Hello friends, welcome to my channel Dear Life. I am Pankaj Sharma, I am author, speaker and a trainer. So in today's video, आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, this is about that people comes into your life to change you. People comes into your life to transform you. People come into your life to change the perspective towards the life. अब आपने बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल ऑडियोज़ और मोटिवेशनल लोगों से आप मिले होंगे। तो ये जो मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो जो होते हैं, इसके अलावा लाइफ में जितने लोग आते हैं आपके, कई सारे लोग आप देखते होंगे, हमेशा वो मोटिवेटेड होते हैं। जब भी आप उनकी तरफ देखें, दे ऑलवेज स्माइल, और कुछ लोगों के चेहरे पर स्माइल ही नहीं आती। तो जो एक फ्रेम होती है, फोटो फ्रेम जैसा उनका फेस होता है, वो दे नेवर स्माइल। कभी आप उनकी तरफ स्माइल भी करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा कर्व वो दिखाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन वापस फिर वही फ्रेम वाले स्टाइल में वो आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, चाहे आप अपने समाज में देखें, परिवार में देखें, कंपनी में देखें, या आप जिस किसी भी बिजनेस में वहाँ देखें। तो ये दो प्रकार के माइंडसेट वाले लोग आपको मिलते हैं। तो चाहे आप दुनिया में कितने ही बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लें, तो मोटिवेशनल सेमिनार में या वीडियो में या ऑडियो में आप पाएंगे कि वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। वो आपसे कुछ बात करता है, कुछ एग्जाम्पल देता है, कुछ स्टोरी टेलिंग करता है, कुछ कहानी सुनाता है, या कुछ सवाल करके आपके अंदर कुछ इग्नाइट करने की कोशिश करता है। उस आग को जो कहीं बुझी हुई है, जो कहीं दबी हुई है, उसको जलाने की कोशिश करता है। लेकिन यकीन मानिए, आप कितने ही मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लीजिए, आप कितने ही ऑडियो वीडियो या लोगों को मिल लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कहानी सुनने के बाद, जो मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद, जो किस्सा सुनने के बाद, उस सवालों के बाद जो आप अपने आप से बात करते हैं, वो फ़र्क पड़ता है। वो जो बात आप अपने आप से करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, और जो आप अपने आप के अंदर एक छुपा हुआ जो एक इंसान है उससे बात करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके बाद कितना सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप से कितनी गहराई में जा कर के बात करते हैं। क्योंकि वो जो आपका सबकॉन्शियस है, वो जो एक डीप सोच है आपके अंदर, वो तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है। वो तब बदलती है जब आपके सोचने का तरीका बदलता है। तो यकीन मानिए कि जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, मुझे आशा है कि आप भी अगर करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा ज़िंदगी जीने के तरीके में और आपकी सोच को बदलने में। क्योंकि जब आप सोचेंगे पॉजिटिव, तो आप रह सकते हैं पॉजिटिव। शायद यही एक तरीका है। बाकी लोग जो आप देखते हैं अपने आसपास, काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एक सकारात्मक नज़रिया लिए हुए रहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आंखों में ब्राइटनेस होती है, और वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन लिए हुए दिखते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने आप से जब तक एक रिफ्लेक्शन अपने आप के ऊपर नहीं देंगे, तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग तो होते हैं जिनको बहुत समय लगता है, वो पॉजिटिव, पता नहीं उनके साथ में कुछ जिसको बोलते हैं कि इनबिल्ड नेगेटिविटी बायस, वो शायद एक साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाएं तो आपको बहुत सारे इनबिल्ड फीचर मिलते हैं। मोबाइल के साथ में आपको घड़ी मिलेगी, कैमरा मिलेगा, मोबाइल के साथ में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, कुछ चीज़ें होती हैं इनबिल्ट फीचर्स कहलाती हैं। तो ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन माइंड है, उसके बारे में बोलते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का जो एक इनबिल्ट फीचर है वो है नेगेटिविटी। तो अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद में भी कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा अलग या आपको अचंभित करने वाली बात नहीं होना चाहिए, कुछ अलग सी बात हटके नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ नेगेटिविटी बायस। बट हाँ, यदि आप लोगों के इम्पोर्टेंस, आपके लाइफ में जो लोग आते हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो लोग आपके जीवन में आते हैं, ये आपको बदलने के लिए आते हैं। और ये आपको बदलने के लिए इसलिए आते हैं कि ये अपने आप नहीं आए होते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में, ये भेजे गए होते हैं। तो मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गाँव में, अब ये कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको काफ़ी एक लर्निंग है, एक सीख है मिलेगी। एक गाँव में काफ़ी बाढ़ आ चुकी होती है, शायद ये कहानी आपने सुनी भी हो। और बाढ़ आने पर जो मंदिर में एक पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी जो होते हैं, भगवान में पूरी उनकी प्रगाढ़ आस्था होती है, विश्वास होता है, तो वो मंदिर से बाहर नहीं आते हैं। तो गांव के जितने लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि पंडित जी, गांव में पानी भर रहा है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी काफ़ी बढ़ चुका है, आप हमारे साथ आ जाइए।
अब ये जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग नास्तिक हो, आप लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, आप लोग जाइए, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, भगवान आएंगे और भगवान मुझे बचाएंगे। कुछ लोग लास्ट में थोड़े से बचते हैं, वो भी बोलते हैं पंडित जी आप अकेले बचे हुए हैं गाँव में, आपको खतरा हो सकता है जान को आपकी, आप हमारे साथ आ जाइए। पंडित जी फिर उनके ऊपर नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका होता है, पूरा गांव खाली हो चुका होता है, तो पंडित जी जो है मंदिर का जो ऊपर जो डोम बना हुआ होता है जिसको गुंबद कहते हैं, उस पर आके बैठ जाते हैं। तो पंडित जी देखते हैं कि कुछ लोग एक बोट लेकर के आते हैं, जो इंडियन नेवी के जो लोग होते हैं वो आते हैं और पंडित जी को बोलते हैं आ जाइए पंडित जी, आपकी जान को खतरा हो सकता है। पंडित जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, उन लोगों को भी मना कर देते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, भगवान आएंगे और भगवान मुझे बचाएंगे। थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ता है, तो ऊपर से एयरफोर्स वाले लोग हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे होते हैं कि किसी को बचाना तो नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे होते हैं। तो पंडित जी को देखते हैं, तो पंडित जी के लिए वो ऊपर से सीढ़ी जो होती है वो दिखाते हैं, बोलते हैं पंडित जी आ जाइए। पंडित जी उनको भी रिफ्यूज़ करते हैं और बोलते हैं तुम लोग नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते, ईश्वर आएंगे, भगवान आएंगे और वो मुझे बचाएंगे। और ऐसे पंडित जी जो है वो उनका लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब भगवान के पास वो पहुँचते हैं स्वर्ग में, तो यहाँ सुनिएगा वो बड़े गुस्से में होते हैं और भगवान को गुस्से में देखते हैं, बोलते हैं भगवान मैं तो आपका परम भक्त था, आपके अंदर मेरी पूरी आस्था थी, पूरा विश्वास था कि आप आएंगे और बचाएंगे। तो भगवान उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखों में, और जोर से उसको एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद नहीं आता, मैं जीवन में आपके लोग भेजता हूँ। मैंने 4-4 बार 5-5 बार आपके जीवन में लोग भेजे आपको बचाने के लिए, क्योंकि आप मेरे परम भक्त थे, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं? क्या आप देखते हैं आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके जो परिवार में जो पेरेंट्स हैं, आपके चाचा ताऊ अंकल मदर फादर या माता पिता या जो भी हैं आसपास में, आपकी कंपनी में कुछ आपके मैनेजर्स होंगे, कुछ आपके कलीग्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो हमेशा आपको मुस्कुरा के आपको वेलकम करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा ईश्वर द्वारा भेजे गए होते हैं आपको चेंज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनको समझें, हम उनको जानें, और उस समय जो वो एक संदेश जो होता है, जो एक मैसेज होता है पॉजिटिविटी का, उसको अपनाएं और उसको एडॉप्ट करें और अपने आप को चेंज करें। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जीवन में लोग आते हैं आपको चेंज करने के लिए, हमारे जीवन में लोग भेजे गए होते हैं कुछ परिवर्तन लाने के लिए, कुछ सकारात्मक सोच लाने के लिए, ताकि हम अपने आप को बदल सकें। क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे सपने केवल सपने ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने समाज में जो लोग हैं उनके सामने कुछ बनना, तो यकीन मानिएगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो इस सोच को बदलने के लिए जो आपके पास जो सकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको समझिए, जानिए और उनसे सीखिए। और ये एक तरीका हो सकता है कि हम अपने आप को बदलें। सो रिमेंबर हियर, God sends people in your life to change you, and if you don't realize the importance of these people, तो जब भी आप अगली बार या कोई मोटिवेशनल सेमिनार या किसी अच्छे व्यक्ति को सुने जो पॉजिटिव है, तो यकीन मानिएगा नोट्स बनाइए, और उस नोट्स बनाने के बाद 2 से 3 चीज़ें लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए कि ये चीज़ें मैं ज़िंदगी में चेंज करूँगा, या इसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाऊँगा, या दिस विल चेंज मी, एंड दिस 1 to 3 थिंग्स विच आई विल इम्प्लीमेंट इन माई डे टू डे लाइफ, जो अपने जीवन में मैं इनका पालन करूँगा और इनको कोशिश करूँगा कि ये मैं। और यदि जो चेंज करने वाली जो बात है, आप यकीन मानिए, यदि आप एक बार अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि नहीं अभी तो चेंज नहीं हुआ, 2 बार करेंगे फिर लगेगा चेंज नहीं हुआ, 3 बार करेंगे। सो रिमेंबर हियर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 बार 2 बार करने से नहीं होगा। अगर आप कोई अच्छी हैबिट, अगर आप कोई अच्छी चीज़ को करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए द फॉर्मूला ऑफ 90, यू नीड टू रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग कॉन्शियसली फॉर 90 डेज। तो 90 दिनों तक उसको आपको पालन करना है, क्योंकि 90 डेज के बाद में आपके मस्तिष्क में, दिमाग में एक न्यूरोबायोलॉजिकल पाथवे जिसको बोलते हैं वो क्रिएट होता है, एंड दैट पाथवे कन्वर्ट योर टेम्परेरी मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी। उसके बाद ये आपकी ऑटोमेटिसिटी जो होती है कि उसके बाद आपको उस काम को करने के लिए, उस पॉजिटिव चीज़ को करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरा निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके आसपास में, जो आपके दोस्त हैं, परिवार में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। For such videos, keep watching my channel Dear Life by Pankaj Sharma. Thank you.